नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक वाराणसी में हैं, लेकिन कैबिनेट को लेकर के, नए मंत्रिमंडल को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। स्वाभाविक है, जब सरकार बननी है तो चर्चा तो होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात के पक्षधर हैं कि यूथ को आगे लाया जाना चाहिए, डायनामिक चेहरों को आगे लाया जाना चाहिए। तो इस बार वो कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं जिनको मोदी भी रोकना चाहें तो वो इतने डायनामिक हैं कि उनको नहीं रोक पाएंगे, उनको आना ही आना है मंत्रिमंडल में। इस पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे स्टेट वार की कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं। तो सबसे पहले यूपी से ही शुरू कर लेते हैं विष्णु जी। हाँ, तो अगर आप यूपी से शुरू करना चाहते हैं तो यूपी से सबसे ज़्यादा मंत्री जी, मतलब राजनाथ हैं, मोदी हैं, वीके सिंह हैं, महेश शर्मा हैं, आपके संजीव बालियान तो अब नहीं रहे हैं, सत्यपाल सिंह हैं, आपके अगर उधर और आगे जाते हैं तो आपकी जो निरंजन ज्योति हैं, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हैं जो उनकी खैर उन्हें छोड़ दें अगर हम बीजेपी से नहीं हैं। तो इसके अलावा जो नए चेहरे अगर आप बात करें, ढेर सारे मिनिस्टर्स हैं वहाँ, तो मेनका संतोष गंगवार, मेनका गांधी भी हैं नए चेहरों में। और अब तो स्मृति ईरानी भी यूपी की मानी जाएंगी क्योंकि जीत गई हैं अमेठी से। तो मुझे लगता है कि कुछ एक चेहरे जो जोड़े जा सकते हैं जिनके बारे में कंफर्मेशन, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से, क्योंकि वो यूपी में मिनिस्टर थी और वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से बनती हैं, कहीं ना कहीं उनको दिया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग हो रही है उनके लिए। हो सकता है कि कलराज मिश्र जो छोड़ेंगे शायद उनके लिए हो सकता है उनका नाम हो। और साक्षी महाराज के लिए बड़ी लॉबिंग है क्योंकि साक्षी महाराज दोबारा बड़े अंतर से जीते हैं, इसलिए साक्षी महाराज का दबाव आ चुके हैं। हाँ, तो काफ़ी अंतर से रहने वाला है अटल जी की सरकार में। एक जो नाम मुझे लगता है कि वहाँ कुछ लोगों ने हराया है बड़े लोगों को, राज बब्बर को जैसे हराया है राजकुमार चाहर ने, पहली बार सांसद हैं तो हो सकता है उनको ना मिले, लेकिन अगर वो हराने वालों को, जो बड़े चेहरे हैं, इनमें स्मृति ईरानी भी यूपी से हैं जिन्होंने राहुल गांधी को हराया, राज बब्बर को हराने वाले राजकुमार चाहर हो सकते हैं, और बदायूं से जो जिनको हराया है धर्मेंद्र यादव को, संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। पर अब ये हो सकता है कि वो कह दें कि आपके पिताजी मंत्री हैं तो शायद ना मिले, लेकिन संघमित्रा मौर्य को फिर भी, क्योंकि एक बड़े चेहरे को हराना उन्होंने काफ़ी वो किया। एक कुछ चेहरे यूपी से मुझे लगता है कि जैसे डिम्पल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक अब पहली बार हैं, तो शायद उन्हें कोई निगम विगम का बना दिया जाए, यूपी में कोई पद दिला दिया जाए। इसके अलावा संजीव बालियान भी तो चाहेंगे कि उनको, संजीव बालियान दोबारा से आना चाह सकते हैं क्योंकि इस बार उन्होंने अजीत सिंह को हराया और दोनों बार लगातार वो जीते हैं। एक और नाम है विष्णु जी, उधर मनोज सिन्हा गाजीपुर से। मनोज सिन्हा को कैसे लाया जाए, ये भी एक है, राज्यसभा से हो सकता है लाया जा सकता है, राज्यसभा से लाया जा सकता है। जो पड़ोस की सीट है उनकी बलिया, वहाँ से जीते हैं जो बीरेंद्र सिंह मस्त, किसान मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं। मुश्किल से जीते हैं, हम बहुत मुश्किल से जीते हैं, भदोही से पहले सांसद रहे हैं, तो वो किसान चेहरा हैं और वो भी, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग हो रही है। हो सकता है क्योंकि किसानों की तरफ से ये होना है किसान चेहरों को लाने के लिए, क्योंकि कई सारे किसान चेहरे पहले भी मोदी ने जोड़े थे, तो हो सकता है नए चेहरे के तौर पर, क्योंकि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो मौका मिलना चाहिए, वो हो सकते हैं पक्का। अच्छा, अब आगे बढ़े, यदि बिहार में चले तो बिहार में, यूपी में हालांकि ने अयोध्या को, लल्लू सिंह को कहीं ना कहीं मौका दिया जाना चाहिए। पुराने चेहरे हो गए, पुराने चेहरे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे MOS उन्हें बनाया जाए। मुझे लगता है कि अयोध्या पे अगर बीजेपी को अपने वोट सलामत रखने हैं तो लल्लू सिंह का कहीं ना कहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो लेकिन ऐसे तो बहुत बड़ा मंत्रिमंडल हो जाएगा, वो तो 15% से ज़्यादा एक सीट कर नहीं सकते, ये भी तो है मजबूरी। नहीं, हाँ, मतलब ये अलग बात है कि आप कुछ लोगों को हटाएं और कुछ लोगों को गिराएं, वो सब अलग बात है। और बिहार से कौन लगता है? बिहार से जो अभी तक चेहरे हैं वो आपके RK सिंह हैं, रामकृपाल यादव हैं, आपके गिरिराज सिंह हैं, अश्विनी चौबे भी हैं। गिरिराज सिंह का प्रमोशन हो सकता है, अब ये बड़ा मुश्किल भी लग रहा है। लेकिन नया चेहरा कौन हो सकता है बिहार से, आपको क्या लगता है? ये आपकी बार तो नीतीश कुमार की भी पार्टी शामिल हो रही है, तो JDU तो आप इसमें शामिल मत मानिए, मैं बीजेपी से इस बार फोकस करें क्योंकि वो तो उनको चुन के भेजने हैं, वो जिसको चाहेंगे JDU में वो नीतीश कुमार ही चुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी पार्टी को मौका देने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद, चलिए रविशंकर प्रसाद का तो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर है। वैसे कोई बहुत चर्चित और डायनामिक चेहरा नहीं दिख रहा है जो जीते हैं, और यदि सिर्फ बीजेपी की बात करें तो।
जिसको लगे कि नहीं ये 100% नहीं, रूडी राधा और मोहन में बहुत पहले से कई मंत्री हैं। रूडी के साथ ये है कि बीच में कैबिनेट से हटा दिए गए थे, अब क्या फिर से उनको फिर जीते हैं, तो बस यही हो सकता है कि उन्हें फिर कंसीडर किया जाए। कोई नया चेहरा ऐसा उभर के मुझे भी नहीं लगता बिहार से सामने आया कि जिसको कैबिनेट में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि मोदी जेडीयू वालों को इस बार मौका देना पड़ेगा, और चिराग पासवान का नाम आ ही रहा है सामने, तो वो पार्टियां चुनेंगी। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अब तक वहाँ पर बाबुल सुप्रियो और SS अहलूवालिया मिनिस्ट्री में शामिल थे। 2 ही सांसद थे उनके, और दोनों को उन्होंने पोजीशन दी हुई थी। लेकिन दो नाम आ रहे हैं निकल के। एक दिलीप घोष का नाम आ रहा है, हालांकि पहली बार सांसद बने, लेकिन वो इतनी तेज़ी से बढ़े हैं, नेशनल प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं फिलहाल। तो अगर उनको चेहरे के तौर पर नहीं लड़ाना है अगली बार जो चुनाव आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको मिनिस्ट्री में शामिल किया जा सकता है। दूसरे जो चेहरे हैं वो बैरकपुर से अर्जुन सिंह हैं। अर्जुन सिंह काफ़ी, लेकिन एक दिक्कत है कि बाहुबली के रूप में उनकी पहचान। हाँ, लेकिन ऐसे बाहुबली अभी बीजेपी को चाहिए, ऐसे बाहुबली चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिला किसी मामले में गिरफ्तारी का, तब वो गए। लेकिन वहाँ पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, इसीलिए मैंने अर्जुन सिंह का नाम चुना कि हो सकता है अर्जुन सिंह को ये मौका मिले, क्योंकि उन दोनों के अलावा, बाबुल सुप्रियो SS अहलूवालिया के अलावा, ये 2 चेहरे बहुत आए हैं, चर्चा में आए। रूपा गांगुली चुनाव लड़ी नहीं। रूपा गांगुली को क्या बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये 2 चेहरे हो सकते हैं पश्चिम बंगाल से। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9 सीटें जीती, लेकिन हर चेहरा नया है। तो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंटेशन देना हो, भविष्य के लिए कुछ सोचना हो, तो अलग बात है। लगता नहीं है कि छत्तीसगढ़ से कोई इस बार किसी को मंत्रालय में शामिल किया जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2-3 चेहरे नए आए हैं। जो पुराने सब मंत्री थे, पुरुषोत्तम रूपाला और 1-2 मंत्री और थे, उनके अलावा मुझे लगता है कि CR पाटिल इंडिया में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लेकर चुनाव जीता है। पहले भी सांसद रहे, नवसारी से, रहने वाले जलगांव महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे अंतर से नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वोट पाए हैं, और उन्होंने अपने कैंडिडेट को काफ़ी रिकॉर्ड बना दिया है। तो इन्हीं में अगर अब दूसरे नाम तो अमित शाह ही बनते हैं जो नए चेहरे के तौर पे शामिल आए हैं, तो वो अभी मुझे लगता है 3 साल उनको वेट करना पड़ेगा। शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। हरियाणा में हम बात करें, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और वीरेंद्र सिंह थे। तो मुझे ये लगता है कि वीरेंद्र सिंह फिर से आ सकते हैं, हालांकि उन्होंने बेटे को टिकट दे दिया, तो हो सकता है राज्यसभा से आएँ। और कोई नाम जो हो सकता है वो शायद अगर पहली बार वाले को मौका दें तो संजय भाटिया, क्योंकि करनाल से, क्योंकि दूसरी बार उनकी संख्या है कि वो उससे जीते हैं। बेसिकली संजय भाटिया के साथ क्या है कि दूसरे रिकॉर्ड मतों से जीते हैं इंडिया भर में, तो मे बी है। और मैंने जो देखा, मैंने जो लिस्ट बनाई उसके हिसाब से एक बड़ा नाम, एक जो चर्चित नाम है, अगर वाकई हराने वाले को मौका देती है बीजेपी, तो सोनीपत के कौशिक जी जो जीते हैं, वो CR कौशिक, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हुड्डा को हरा दिया है। हुड्डा जैसे नामवर आदमी को, जो चीफ मिनिस्टर रहा है हरियाणा का, उसको हराना। और दूसरा दुष्यंत चौटाला भी वहाँ से खड़ा था, दुष्यंत चौटाला को भी हरा दिया। तो ऐसे में अगर वाकई में बीजेपी सम्मानित करना चाहती है, मोदी करना चाहते हैं, तो ये जमीन का कार्यकर्ता इसको देना चाहिए। वहाँ से दिग्विजय चौटाला थे। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत नहीं थे, सॉरी, हाँ, दिग्विजय चौटाला थे। तो अच्छा, दिल्ली से क्या लगता है? दिल्ली से, क्योंकि अभी अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा के MP हर्षवर्धन हैं पहले से, और राज्यसभा में विजय गोयल हैं, पर वो राजस्थान से चुन के आए हैं। प्रवेश वर्मा मेरी चॉइस हो सकती है, क्योंकि अगर हालांकि पहले तो ये था कि सज्जन जो उनके फादर थे, उनके नाम पे उन्हें केवल MP की टिकट मिल गई थी, लेकिन जिस तरह से उस बंदे ने रिकॉर्ड वोट पिछली बार भी लिए और इस बार भी लिए। मनोज तिवारी के लिए भी लॉबिंग हो रही है। हाँ, लेकिन मनोज तिवारी हो सकता है CM कैंडिडेट भी हो, वो खुद CM बनना पसंद करेंगे। ओके, हालांकि 2 तरह की बातें चल रही है। एक बात ये भी चल रही है कि विधानसभा चुनाव में फिर से हर्षवर्धन को वापस भेजा जा सकता है। हाँ, ये भी है, तो मनोज तिवारी फिर कैबिनेट में जा सकता है, फिर कैबिनेट में जा सकता क्योंकि है, बेशक स्टेट मिनिस्टर ही बनेंगे। हाँ, कुछ भी बने। अब अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल से अनुराग ठाकुर, क्योंकि वहाँ 4 ही सांसद हैं, हालांकि मंडी से जीतना बहुत मुश्किल था बीजेपी के लिए, इस बार कुछ शर्मा जी जीते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर MOS के लिए, क्योंकि अब उनके फादर CM की रेस में नहीं है, तो अनुराग ठाकुर को मौका मिल सकता है। MOS तो कम से कम मिल सकता है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो सुदर्शन भगत और जयंत सिन्हा वहाँ से हैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री में मोदी की, तो शायद वो दोबारा रहें। और इसके अलावा जो अर्जुन मुंडा
का नाम हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन मुंडा पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार जीत के आए हैं तो अर्जुन मुंडा हो सकते हैं। हालांकि निशिकांत दुबे का नाम भी कुछ लोग, कुछ लॉबी उछाल रही है। और ये दूसरा राज्य यदि सबसे ज़्यादा साथ दिया है या जहाँ पे बीजेपी ने भेदा है वो है उड़ीसा। उड़ीसा से ऑलरेडी धर्मेंद्र प्रधान हैं, और ऐसे में जो नाम आ सकता है उड़ीसा से नए चेहरे के नाम पे क्या अपराजिता सारंगी जिन्होंने भुवनेश्वर से चुनाव लड़ा है, वो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और वहाँ पे रह करके उन्होंने काफ़ी अच्छा काम जोएल ओराम ऑलरेडी वो भी हैं वहाँ पे। अच्छा, तो अब कल को हो सकता है प्रवक्ता के साथ साथ संबित पात्रा को राज्यसभा से भेजने की तैयारी ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, साउथ से क्या लगता है कि आपको साउथ से कौन हो सकता है? देखिए हम बात कर लेते हैं पहले कर्नाटक से। तो सदानंद गौड़ा और अनंत हेगड़े तो पहले से ही हैं वहाँ। अगर येदियुरप्पा जो उनके साथ थी शोभा, उनका नाम नहीं जोड़ते या अपने किसी सहयोगी का नाम नहीं जोड़ते, तो युवा में तेजस्वी सूर्या की बड़ी चर्चा है, लेकिन 28 साल के हैं। हो सकता है कि एमपी ही रखें या बड़ी रणनीति के तहत उन्हें साउथ का चेहरा बनाने की कोशिश की जाए तो एमओएस बनाया जा सकता है। ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की भी बात कर सकते हैं, या तेलंगाना से। एक तेलंगाना, साउथ की बात कर रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु में उनका कोई है नहीं, केरल में कोई है नहीं, गोवा से श्रीपद नायक हैं उधर। इधर तेलंगाना में 4 सांसद लेके आना ही बड़ी बात थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई है नहीं, तो बचता है तेलंगाना। तेलंगाना से जो नाम हो सकता है, अगर नए सांसद को मौका दें तो टीआरएस की चीफ की बेटी के कविता को जिसने हराया है, डॉक्टर अरविंद हैं, उनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि निजामाबाद की सीट जीतना वाकई में बड़ी बात है और तेलंगाना को मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि 4 सीटें जीती हैं और 6 सीट पे सीधे वो सेकंड नंबर पे आए हैं तेलंगाना से। अब पंजाब में 2 ही सीट आई हैं, तो क्या ये हो सकता है कि सनी देओल इंटरेस्टेड हों या कोई ऐसा टाइप करके आए हों, कि सनी देओल का नाम बहुत तेज़ी से बहुत दिनों से चल रहा है कि आप मुझे कहीं ना कहीं एमओएस। हेमा मालिनी भी तो दावेदार है। हाँ, अब वही स्थिति है कि हेमा मालिनी दावेदार हैं कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक हेमा मालिनी ने पहले कभी मिनिस्ट्री पोस्ट मांगी नहीं। वो सिंपल कहते आई हैं कि मैं सांसद मथुरा की रहने दो, मैं अब कान्हा जी की सेवा करना चाहते हूँ। लेकिन इस बार पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो क्या बोले, तो उन्होंने कहा कि ऑफर आएगा तो फिर देखेंगे। तो फिर ये हो सकता है कि फिर मोदी जी के लिए मुश्किल हो सकती है कि जिसका एक चुटकुला चल रहा है कि धर्मेंद्र के परिवार में जितने सांसद हैं उतने आपके पास नहीं हैं, उतने जेडीएस के पास नहीं हैं, इस तरह की मीटिंग चुटकुला चल रहा है। अभी हमारे पास जो रह जाता है, यूपी की हम बात कर चुके हैं। उत्तराखंड में अजय टमटा पहले से एमओएस हैं। मुझे लगता है कि निशंक का मुझे भी याद नहीं है। निशंक और तीर्थ सिंह रावत शायद बसते हैं, अजय टमटा ऑलरेडी हैं, तो उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। ये है क्योंकि 5 सीटें डाली हैं उत्तराखंड ने ऑलरेडी, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, तो उत्तराखंड की जनता कुछ मांग रही होगी, वो हो सकता है कि उत्तराखंड से मिलें। तो ये बड़े मोटे तौर पर मुझे नहीं लगता और कोई राज्य बड़ा रह गया है। चलिए अब देखते हैं, ये वो नाम है जिनको लगता है कि इसमें से कुछ और भी नाम हो सकते हैं जो एकदम चौंकाने वाले हों, जिसके बारे में चर्चा ना हुई हो, लेकिन बड़े राज्यों एमपी में कुछ नाम बढ़ सकते हैं। राजस्थान और एमपी हम भूल रहे हैं। हाँ। क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी राठौर हैं, ऑलरेडी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका प्रमोशन किया जा सकता है। राठौर का भी हो सकता है। हाँ, इन दोनों के प्रमोशन हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बेटे वैभव गहलोत को हराया, तो वो हो सकता है कि आगे उनको तरक्की कुछ दी जाए, एलिवेट किया जाए। एमपी से कैलाश विजयवर्गीय का नाम हो सकता है, हालांकि वो बहुत दिनों से उनका भी सुन रहा हूँ, जो प्रहलाद पटेल, पता नहीं इस बार अगर उमा भारती बढ़ाती हैं तो हो सकता है। क्योंकि उमा भारती अगर बैक होती हैं तो प्रहलाद पटेल को शायद बढ़ाया जा सकता हो। तो ये बड़े नाम हो सकते हैं। महाराष्ट्र भी एक है, महाराष्ट्र से ऑलरेडी गडकरी हैं वहाँ से। मुझे लगता है गोपाल शेट्टी या पूनम महाजन के नाम भी हो सकता है। यूथ में पूनम महाजन का भी। हाँ, गोपाल शेट्टी ने जिस तरह से उर्मिला मातोंडकर को एकदम धो के रख दिया और उनकी अपनी एक छवि है, बिना सवाल उठाए उनकी एक अच्छी छवि है मुंबई में, और गोपाल शेट्टी एक नाम हो सकते हैं। हालांकि मुंडे की जो छोटी बेटी है वो अच्छे वोटों से दोबारा जीती है, लेकिन क्योंकि बड़ी बहन ऑलरेडी महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री में है, तो शायद उनको अभी मौका ना मिले। लेकिन यह है कि गोपाल शेट्टी और पंकजा जो पूनम महाजन है, उनका शायद इस बार कुछ मौका मिल सकता है उन्हें। तो ये है कि इनमें से कोई हो सकता है, कोई चौंकाने वाला भी नाम हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने लगभग सारे राज्यों को कवर करने की कोशिश की है कि साउथ से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से नाम जुड़ सकते हैं, नए चेहरे।
देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।